Namaskar dear learners, welcome to the MOOC course of Pharmacology 3 subject code BP602T. I am Dr. Sardindu Kumar Mishra, Associate Professor in the Department of Pharmacology at Ramesh Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. So dear learners, today we are going to explore about the beta-lactam antibiotics, especially the cephalosporins. So in this class we can cover the different aspects of the cephalosporin antibiotics. So let's start with the history of cephalosporin. So cephalosporin was generally isolated from the microbe known as Cephalosporium acrimonium. ठीक है, तो ये कहाँ से मिलता है? Cephalosporium acrimonium से, ठीक है ना. हाँ, और सबसे पहला कब डिस्कवर किया गया था? 1948 में ये डिस्कवर किया गया था. द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस cephalosporin is known as the name of that scientist is Giuseppe Brotzu. ठीक है ना. तो Giuseppe Brotzu ने इसको सार्कीडियन कोस्ट के आसपास से खोजा था, मतलब सार्डियन एक जगह है वहाँ पर, वहाँ से इसको उनको मिला था ये. नाउ व्हाट इज दिस? तो सेफालोस्पोरियम जो है सी, जो सबसे पहला मिला था वो सेफालोस्पोरिन सी मिला था इनको, ठीक है. एंड सिफामाइसिन भी होता है, वो दूसरे स्पीसीज से मिलता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस लैक्टोड्यूरेंस से, ठीक है. तो सिफामाइसिन की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिफालोस्पोरिन्स की बात कर रहे हैं. व्हाट दे ऑब्जर्व, डॉक्टर ब्रॉडजू ने क्या ऑब्जर्व किया? दैट दे हैव अ वेरी गुड इनहिबिशन टुवर्ड्स द स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, सॉरी स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, ठीक है. स्टेफिलोकोकस ऑरियस के अगेंस्ट में बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा था, और कुछ कंडीशंस में इट हैज अ पोटेंशियल टू ट्रीट द व्हाट, टाइफाइड एज वेल एज द स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस. लेटर ऑन गाय न्यूटन एंड एडवर्ड अब्राहम ने दे आइसोलेटेड द नेक्स्ट मॉलिक्यूल दैट इज द सिफालोस्पोरिन सी, और आप इसको कह सकते हो कि ये उस टाइम पर पहला एक सिफालोस्पोरिन था 1948 में, एंड द नेम वाज सिफालोस्पोरिन सी. नाउ ही इज द पर्सन, कोस्टारिका के प्रोफेसर हैं डॉक्टर गुसेपू ब्रोट्जू, ठीक है. एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिफालोस्पोरियम एक्रीमोनियम, ये आपके रेफरेंस के लिए है, ठीक है. ओके, नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सिफालोस्पोरिन? तो अगर आपको याद हो बीटा लैक्टन जो हमने पढ़ा था, तो जब हमने बात की थी कि पेनिसिलिन का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि एक बीटा लैक्टम रिंग होती है, ठीक है ना. तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो दिस इज द स्ट्रक्चर, एंड हेयर यू कैन सी दैट दिस वन इज द बीटा लैक्टम रिंग, वेयर एज दिस इज द डाइहाइड्रोथायजिन रिंग, ठीक है ना. ये क्या है? डाइहाइड्रोथायजिन रिंग है, एक इसमें एन है और एक इसमें एस है, ठीक है. अब कहानी क्या है? कहानी यह है कि सेफालोस्पोरिन जो है कंपेयर टू द पेनिसिलिन, इट इज मच मोर बेटर, मच मोर मॉडिफाइड इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक्स, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, द एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम, ठीक है. सो कैसे है वो हम बात कर लेते हैं. तो जनरली ये जो पोजीशन है, दिस इज द थर्ड पोजीशन एंड दिस इज द सेवेंथ पोजीशन, ठीक है ना. ये थर्ड और सेवेंथ पोजीशन जो है, दे कैन डिफाइन द स्पेक्ट्रम एज वेल एज द काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सेफालोस्पोरिन. अगर सेवेंथ पे सब्स्टिट्यूशंस अच्छे हो रहे हैं, ठीक है ना, तो दे विल लीड टू द व्हाट, एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम ऑफ द सेफालोस्पोरिन, ठीक है. लेकिन थर्ड पोजीशन पर जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा, दैट विल डिफाइन व्हाट, द काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सेफालोस्पोरिन, ठीक है. जनरली इट कंसिस्ट ऑफ 7 अमीनो सेफालोस्पोरिनिक एसिड, जैसे वहाँ 6 अमीनो पेंसिलिक एसिड था, वहाँ पर यहाँ पर क्या है, 7 अमीनो सेफालोस्पोरिनिक एसिड है, ठीक है, विच इज एनालॉगस टू द 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड. जनरली ये R1 और R2 इन्हीं पर मॉडिफिकेशंस होते हैं, और इसकी एक्टिविटी जो होती है वो ब्रॉडर होती चली जाती है, ठीक है. बिकॉज जब हमने डिस्कवर किया था उस टाइम फर्स्ट जनरेशन था, और आज की डेट में हमारे पास 5 जनरेशन हैं सिफालोस्पोरिन्स के, एंड दे हैव अ वेरी गुड स्पेक्ट्रम, ठीक है. नाउ द फर्स्ट सिफालोस्पोरिन, जिसको आप कह सकते हैं कि सिंथेटिकली वो आया और मार्केट में लॉन्च हुआ, और उसको लॉन्च करने वाली कंपनी थी एली लिली, यूएसए की कंपनी है, एंड द नेम ऑफ द सेफालोस्पोरिन इज सिफालोथिन, ठीक है. सिफालोथिन आया सबसे पहले कब? 1964 में, ठीक है ना. तो 1964 में सिफालोथिन आया, एली लिली कंपनी ने इसको मार्केट में लाया, एंड इट हैज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल. नाउ अब
मैंने पहले बोल दिया कि एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है, बहुत बड़ी क्लास पे काम करता है, तो इसका मतलब ही ये हो गया कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है। वाटर सॉल्युबिलिटी इज वेरी गुड एंड द मॉलिक्यूलर वेट विल लाई इन बिटवीन ऑफ 400 टू 450, ठीक है ना, 400 से 450 के बीच में इसकी पूरी कहानी है। जनरली इन टर्म्स अगर हम बात करें कि पेनिसिलिन जो था वो टेम्परेचर और पीएच की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हो जाता था, वो उसका सॉल्यूशन डिग्रेड हो जाता था, तो सेफेलोस्पोरिन के साथ ऐसी कोई बात नहीं है, दे आर स्टेबल एट द पीएच एंड डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक है ना। नाउ मैंने न्यूक्लियस की बताई दी आपको कि 7 अमीनो सिफेलोनिक एसिड जो है इसका न्यूक्लियस है। नाउ लेट्स मूव टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द सिफेलोस्पोरिन, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि कितने क्लासेस में इसको डिवाइड किया जनरेशंस के हिसाब से, ईयर्स जैसे जैसे क्रोनोलॉजी आई वैसे वैसे। तो जिन जिन पर स्टार मार्क लगा हुआ है दे आर ओरली अवेलेबल, दे आर ओरली गिवन, ठीक है, वेयर एज द रेस्ट आर गिवन बाय द पेरेंटल रूट, ठीक है ना। तो ये आपके समझने के लिए है। सो इन फर्स्ट जनरेशन वी गॉट द सिफाड्रॉक्सिल विच इज ओरली एक्टिव, सिफाडिजोन जो है वो पेरेंटल रूट से चलता है, सिफाजोलिन पेरेंटल रूट से, सिफालेक्सिन जो है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल बाय पर ओरल रूट। बाकी सारे के सारे जो हैं वो पेरेंटल रूट्स हैं, उसमें सिफेलोथिन भी है, सिफ्राडीन है, सिफ्लोरिडिन है और सिफापिरिन है। लिस्ट इज वेरी लॉन्ग, ठीक है ना, हम सबकी बात नहीं कर सकते। नाउ व्हाट इज द स्पेक्ट्रम, तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन जब आया था तो दे हैव अ वेरी गुड एक्टिविटी अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव बैसिलाइज, ठीक है ना। ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट में ये बहुत अच्छा काम कर रहा था, ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट में थोड़ा सा मॉडरेट इफेक्ट था इसका, थोड़ा कम था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई ये ग्राम नेगेटिव में इसका स्पेक्ट्रम जो था वो ज़्यादा अच्छा होता चला गया, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द सेकंड जनरेशन। यहाँ पर ओरल जो स्टेबल हैं, जो ओरल रूट से लिए जाते हैं, सिफाक्लोर है और सेफ्रोक्सिम है, ठीक है। वेयर एज पेरेंटल रूट से हमारे पास है सिफामेंडोल, सिफोक्सिटिन, सिफोरेंडिन, सिफोनिसिड, ठीक है ना, ये सब पेरेंटल रूट से जाते हैं। नाउ दे हैव अ वेरी गुड पोटेंशियल, गुड एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव। लेकिन अब उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव जो है वो क्या हो गया, मॉडरेट एक्शन हो जाएगा। अब ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट में मॉडरेट एक्शन देखने को मिलेगा। थर्ड जनरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर सिफिक्सिम, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग एंटीबायोटिक, एंटी माइक्रोबियल एजेंट इन द मार्केट, ठीक है ना। जिफी के नाम से अगर आपने सुना हो तो जिफी के नाम से बहुत ज़्यादा चलने वाली ड्रग है ये। नाउ सिफिक्सिम जो है ओरली स्टेबल है और उसके साथ साथ सिफाडॉक्सिम है और सेफिब्यूटेन है, ठीक है। बट पेरेंटल रूट की अगर हम बात करते हैं तो सिफापेराजोन है, सिफाटॉक्सिम है, सिफराडिम है, सिफाटॉक्सिम है और सिफाट्रैक्सोन है, ठीक है। सब के सब पेरेंटल रूट से दिए जाते हैं, ठीक है, दे आर नॉट अवेलेबल इन द ओरल फॉर्मुलेशंस। नाउ यहाँ पर ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी और अच्छी हो गई, ठीक है, पहले के कंपैरिजन में, सेकंड जनरेशन के कंपैरिजन में और ज़्यादा यहाँ पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गई। बट ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट में ये काम नहीं करते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट में ये काम नहीं करते हैं, बहुत वीक होते हैं, ठीक है ना। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो ऑल द फोर्थ जनरेशन आर अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ parenteral formulation, they are not effective. Even fifth generation is also not available in the what, the oral formulations, ठीक है ना, वो भी पेरेंटल रूट से दिए जाते हैं और फोर्थ जनरेशन भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ऑल आर गिवन बाय द पेरेंटल, हाँ। और फिफ्थ में भी कुछ दो ड्रग्स हैं, एक तो सिफाबाइपरॉल है, मैं आगे आएगा, मैं आगे बता दूंगा आपको, ठीक है। अब क्या नाम है इसमें देख लेते हैं। फोर्थ जनरेशन में सिफिम है, सिफिप्लोरैम है, सिफोजोप्रैम है, सिफापिरोम है और सिफिकोम है। नाम थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, आपको याद करने में दिक्कत होगा, बट मैं लास्ट में आपको एक निमोनिक बता दूंगा, एक शॉर्टकट बता दूंगा याद करने का, आप शायद उससे वो आपको काम कर जाए। नाउ दे हैव अ वेरी गुड एक्टिविटी अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव compared to the third generation and they have some good activity in gram positive also, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन इक्वली इफेक्टिव है दोनों में, बट ग्राम नेगेटिव में इसकी एक्टिविटी जो थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है। नाउ लेट्स मूव टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो पहले भी हमने बात की थी पेनिसिलिन में, जब हम बीटा लैक्टम में पेनिसिलिन पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी कि भाई जो बैक्टीरिया सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, स्पेशली कौन सा वाला, ग्राम पॉजिटिव वाला। तो ग्राम पॉजिटिव जो पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है किससे, पर्टिकुलर एंटीबायोटिक पेनिसिलिन से या फिर सिफेलोस्पोरिन से। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव है जिनके अंदर लिपोपॉलीसैकेराइड भी आ रहा है, ठीक है ना, लिपिड मतलब फॉस्फोलिपिड से भी मिलकर बने हुए हैं, तो उनमें थोड़ी सी सेंसिटिविटी कम होती है। नाउ अब सेम प्रोसेस, नाग और नाम का पैरेलल चेंज चल रहा था।
और इनको जोड़ने वाला जो बॉन्ड था दैट इज द ट्रांसपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना। अब सिफेलोस्पोरिन का काम क्या है, जैसे पेनिसिलिन क्या कर रहा था, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को तोड़ दे रहा था, ठीक है, ट्रांसपेप्टाइडेज को तोड़ दे रहा था, और तोड़ते ही नाग और नाम की जो लेयर है वो कोलैप्स हो जा रही थी, और कोलैप्स होते ही उसकी जो एक्टिविटी है वो जीरो हो जा रही थी, उसकी डेथ हो जा रही थी बैक्टीरिया की, ठीक है ना। सेम प्रोसेस यहां पर भी है। व्हाट इट कैन डू, इट कैन इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन बाय इनहिबिशन ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेज, ठीक है, ट्रांसपेप्टाइडेज को इनहिबिट कर देगा, और इसको इनहिबिट करते ही जो सेल वॉल है वो लाइज हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। नाउ दिस इज द फ्लो डायग्राम फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग, आप इसको एग्जाम में भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सिफेलोस्पोरिन एक्ट ऑन ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम, जैसा मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल वही है, आप ध्यान, बस आपको थोड़ा सा इजी वे में याद करने के लिए बना दिया। इनहिबिट द ट्रांसपेप्टाइडेशन, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, एक बार ट्रांसपेप्टाइडेशन इनहिबिट हुआ तो पेप्टिडोग्लाइकेन सिंथेसिस खत्म, जाहिर सी बात है, और इसकी वजह से ऑटोलाइटिक एंजाइम जो हैं, जो लाइसोजाइम्स हैं, ठीक है ना, जो हमारे मतलब बैक्टीरियल सेल में पाए जा रहे हैं, ठीक है ना, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि अब तो जो बैक्टीरियल सेल है वो मर गया, तो अब उसका ब्रेक डाउन होना, उसका फैगोसाइटोसिस होना, उसका डिग्रेड होना जरूरी है। तो वो डिग्रेडेशन करने की जिम्मेदारी किसके पास है, ऑटोलाइटिक एंजाइम्स के पास है। अब इसके पैरेलल में परमिबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी बाहर से चीजें अंदर आने लगेंगी, वो स्वेल करेगा, ज्यादा स्वेलिंग हुई तो एक्सप्लोजन होगा, और एक्सप्लोजन के बाद लाइसिस हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो बैक्टीरिया है वो शहीद हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो डाई कर जाएगा, ठीक है। नाउ एंटी माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। तो एंटी माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम के अगर देखें तो मैंने पहले भी बताया था कि ग्राम पॉजिटिव में फर्स्ट जनरेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव में थोड़ा थोड़ा है, स्टेफलोकोकस में ठीक है, बट ग्राम नेगेटिव में इसकी एक्टिविटी जो है ना के बराबर है, ठीक है। लेकिन सेकंड जनरेशन जो है उसने अपने आप को क्या किया, अपग्रेड किया, उसके अंदर उसके मॉडिफिकेशंस हुए। अब मॉडिफिकेशंस होने के बाद देखो क्या फायदा हुआ, ग्राम पॉजिटिव में तो काम कर रहा है, लेकिन पैरेलली ये ग्राम नेगेटिव और स्टेफलोकोकस में भी इसकी एक्टिविटी जो है बहुत अच्छी है, स्पेशली किस टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ बीटा लैक्टमेज इनहिबिशन, ठीक है ना। जो बीटा लैक्टमेज था, याद होगा अगर आपको, जो पेनिसिलिन को तोड़ दे रहा था, जिसको हम पेनिसिलिनेज भी कह रहे थे, ठीक है ना, इसको तोड़ने वाले एंजाइम का नाम क्या था, बीटा लैक्टमेज। कहां से निकलता था, बैक्टीरिया से, ठीक है ना। तो ये जो बीटा लैक्टमेज है इसके अगेंस्ट में भी काम करने वाले स्टेबल हैं इन ये पर्टिकुलर क्लास, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है हमारे पास, ठीक है। थर्ड जनरेशन की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव में थोड़ा वीक है ये एक्टिविटी, बट ग्राम नेगेटिव में बहुत अच्छी है, मॉडरेट है स्टेफलोकोकस और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में, स्पेशली बीटा लैक्टमेज में, ठीक है ना। फोर्थ जनरेशन इज वेरी you can say good at gram positive, but they have a very potential or you can say extended spectrum in terms of gram negative infection. स्टेफलोकोकस में भी इसका इन्फेक्शन अच्छा है, और साथ साथ में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीटा लैक्टमेज एक्टिविटी में भी ये बहुत ही पोटेंशियली काम कर रहा है। नाउ अब हम थोड़ा सा इसको, वो तो टेबुलर फॉर्म में था, इसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में पढ़ लेते हैं। नाउ जैसा मैंने पहले बोल दिया था, नाउ दे आर द फर्स्ट जनरेशन जनरली इज एक्टिव इन द ग्राम पॉजिटिव बट नॉट इन द ग्राम नेगेटिव, बट जैसे जैसे सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन बढ़ते जाएंगे, ग्राम नेगेटिव में इसकी एक्टिविटी जो है दैट विल बी इंक्रीजेस, ठीक है ना। नाउ दे हैव अ वेरी गुड एक्टिविटी अगेंस्ट द एंटेरोबैक्टर्स। सिफाडिज्म की बात करें तो ये स्यूडोमोनास एरिज़ोनेसा के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। आई ऑलरेडी मेंशन्ड that aminoglycosides are generally combined with the beta lactam antibiotics because the beta lactam will you can say give the path for their entrance, ठीक है ना, उनको अंदर जाने के लिए रास्ता बना कर दे देता है सेल वॉल को डिग्रेड करके, ठीक है। सो द बीटा लैक्टम along with the aminoglycoside are combinations, ठीक है, and they are very effective in the Klebsiella infection, Enterobacter infection, protease, Haemophilus and Providencia, ठीक है। But when we talk about the cefotraxone, ठीक है, so they are very good in treatment of gonorrhea, ठीक है, गोनेरिया के ट्रीटमेंट में दे हैव अ वेरी गुड, वेयर एज दे आर ऑल्सो अफेक्ट इन द लाइम डिजीज, ठीक है ना, लाइम डिजीज में भी ये बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं। सिफोटैक्सिम एंड सिफोट्रैक्सोन दे आर द चॉइस ऑफ ड्रग, दे आर वेरी कॉमनली यूज इन द मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस में आप इसको यूज करते हैं। सिफाजिडिम अलॉन्ग विद द अमीनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है,
दे आर वेरी इफेक्टिव इन द मेनिंजाइटिस स्पेशली विच इज कॉज्ड बाय द स्यूडोमोनास, ठीक है ना। तो स्यूडोमोनास की वजह से जो मेनिंजाइटिस हो रहा है वहाँ पर आप सिफाजिडिम अमीनोग्लाइकोसाइड के साथ दीजिए। पैरेलली अगर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में निमोनिया जो है फैल गया है, ठीक है ना, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करता है और वहाँ पर हम इसको बहुत ज़्यादा चलाते हैं, ठीक है। और यूजेस की बात कर लें तो स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दे आर वेरी गुड एज ए अल्टरनेटिव इन टर्म्स ऑफ ENT इन्फेक्शन। अगर आप पेनिसिलिन नहीं चलाना चाहते हैं, पेनिसिलिन से एलर्जी है पेशेंट को, सो वी कैन मूव टू द सेफेलोस्पोरिन्स, दे आर वेरी गुड, ठीक है। पैरेलली सेप्टिसेमिया में, यानी सेप्टिसेमिया वर्ड अब बार बार आ रहा है, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ब्लड में सेप्सिस हो जाना, ठीक है। हम कहते हैं ना, अगर आपका कोई घाव हो गया, आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया प्रॉपरली, तो वहाँ पर क्या होगा, माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा और फिर धीरे धीरे वो ब्लड में आ जाएगा, ठीक है। और एक बार अगर इन्फेक्शन एक पर्टिकुलर साइड से ब्लड में आ गया तो वो मल्टीपल जगह पर जाकर इन्फेक्शन कॉज करेगा एंड दिस विल लीड टू द डेथ ऑफ द पेशेंट, ठीक है ना। तो ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो सेप्टिसेमिया में भी हम इसको यूज करते हैं। इट इज अ चॉइस ऑफ ड्रग, स्पेशली व्हाट टाइप ऑफ सेप्टिसेमिया विच इज कॉज्ड बाय द ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। इसको हम सर्जरी के पहले भी चलाते हैं एज ए प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है। बिकॉज जब सर्जरी में पेशेंट जाता है तो डिस्पाइट ऑफ वेरियस प्रिकॉशंस अरेंज्ड बाय द OT स्टाफ, ठीक है ना, देयर एक्सक्यूज मी, देयर में बी चांस दैट द पेशेंट विल गेट इन्फेक्टेड, और होता है, जनरली होता ही है, ठीक है। तो वहाँ पर हम सिफाजोलिन जो है दैट इज अ चॉइस ऑफ ड्रग, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। टाइफाइड में इट इज़ अ चॉइस ऑफ ड्रग। नोजोकोमियल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस हैं, आप गए बुखार और खांसी लेकर और वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि आपको निमोनिया भी हो गया, तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ टाइप ऑफ व्हाट, हॉस्पिटल एक्वायर्ड और नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ठीक है ना। वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं एंड इट इज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मैंने पहले बता दिया, जिसमें स्पेशली अगर हम बात करें तो एक्यूट साइनोसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया और अनकॉम्प्लिकेटेड UTI में भी इसको यूज़ करते हैं। नाउ एक सेफेलोस्पोरिन के अलावा एक एक्स्ट्रा क्लास था जिसका मैंने नाम आपको पहले ही बताया था, सीफामाइसिन, और ये कहाँ से मिला था हमको, स्ट्रेप्टोमाइसिस, पूरा नाम था उसका लैक्टोड्यूरेंस, ठीक है ना, लैक्टोड्यूरेंस से ये हमको मिला था, तो इसलिए इसको हमने सीफामाइसिन बोल दिया था। एंड दे हैव अ वेरी गुड एक्शन अगेंस्ट द एरोबिक एज वेल एज द एनारोबिक बेसिलाइज, ठीक है, इन्फेक्शंस, ठीक है। एंड जनरली दे आर यूज्ड फॉर द गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शंस, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस एंड व्हाट, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस, ठीक है। नाउ अब कहाँ पर ये काम नहीं करेगा, कहाँ पर इसकी एक्टिविटी जीरो है, ठीक है। तो वहाँ पर एक्टिविटी इसकी जीरो है इन टर्म्स ऑफ पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। MRSA में भी ये इसकी पोटेंसी बहुत अच्छी नहीं मानते हम। MRSE जो है, MR का मतलब मैथिसिलिन रेजिस्टेंट है, SA का मतलब स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, ठीक है, और यहाँ पर मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस है, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी ये काम नहीं करेगा। इसके अलावा लेजियोनेला के इन्फेक्शन में या फिर एल मिकेडेडी, कैम्पेलोबैक्टर डिफिसिल और कैम्पेलोबैक्टर जेजुनी जो कि डायरिया कॉज करते हैं, बैटरी स्टूल कॉज करते हैं, वहाँ पर भी इसकी यूजेस जो हैं नहीं है, वहाँ पर भी ये इनफेक्टिव है, तो वहाँ पर भी आप इसको ना यूज़ करें, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द 5th जनरेशन, ठीक है ना। अब ये पेरेंटल रूट से अवेलेबल हैं, इनको हम ओरल नहीं दे सकते, ठीक है, तो आप इसको पेरेंटल रूट से दोगे, ओरल बिल्कुल नहीं दे सकते क्योंकि ये डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो पेरेंटल रूट से दे आर अवेलेबल एंड दे हैव अ वेरी एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम, स्पेशली MRSA, ठीक है, जो बाकी 4 जनरेशन के नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पर हमारा 5th जनरेशन का अच्छा काम कर लेता है, ठीक है। तो हम इसको एक रिजर्व ड्रग की तरह रखते हैं, ठीक है। एंड दिस इज द रीजन वाई, अब ये हो क्यों रहा था, ये हो इसलिए रहा था बिकॉज हम इर्रेशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। हमको 1st जनरेशन एंटीबायोटिक खाना था तो हमने 3rd जनरेशन पे कूद के चले आए। सिफिक्सिम के साथ यही प्रॉब्लम हुई, ठीक है ना, वाई सिफिक्सिम गॉट रजिस्टर्ड, ठीक है ना। तो वो रजिस्टर्ड इसलिए हो गया बिकॉज प्रॉब्लम क्या थी कि जहां पर सुई से काम हो जाना था वहां हम तलवार घुमा रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द रीजन। ओके, नाउ दे हैव अ वेरी गुड एक्टिविटी अगेंस्ट द पेनिसिलिन रेजिस्टेंट एस निमोनी एंड एंटेरोकोकस, ठीक है। तो 5th जनरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली इसमें जो ड्रग्स हैं दैट इज द सिफ्टोबाइप्रॉल एंड सिफ्टरोलिन, ठीक है ना। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द 5th जनरेशन एंटीबायोटिक। नाउ लेट्स मूव टू द
व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस। अब भाई ये काम कैसे कर रहा है, कैसे रेजिस्टेंस डेवलप करेगा, ठीक है। तो जैसे पहले हो रहा था, पहले एक तरीका क्या था कि ये जो बीटा लैक्टेमेज है वो ज़्यादा बनने लग जाए और ज़्यादा बनने की वजह से एंटीबायोटिक सेफेलोस्पोरिन इनएक्टिव हो जाए। एक तो तरीका इनका सिंपल ये है। दूसरा तरीका यह है जो इनकी बाइंडिंग साइट है पीवीपी, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है ना, उसका टारगेट का स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन कर दें, ठीक है ना। मतलब अगर वो इस तरह से देखने में है, ठीक है, तो हम इसको इस तरह से बना दें, ठीक है। अब आओ भाई तुम बाइंड करो, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है, वी गॉट द इम्पेयर्ड पेनिट्रेशन, ठीक है ना। अब जो मॉलिक्यूल को अंदर आने के लिए रास्ता बनना चाहिए था, ठीक है ना, वो रास्ता किसने डैमेज कर दिया, हमारे बैक्टीरिया ने। उसने कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए जिसकी वजह से अब वो आराम से अंदर नहीं आ सकता है। और लास्ट में इनके पास एक तरीका बचता है इफ्लक्स का। बैक्टीरिया जनरली इफ्लक्स के थ्रू भी रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। अगर वो चाहें तो एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन जो है आपके ड्रग की उसको निकाल कर बाहर फेंक दें। नाउ दिस इज द डायग्राम विच डिपिक्ट्स ऑल द पॉसिबल मैकेनिज्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस इज द इफ्लक्स, देखो यहाँ ड्रग है, इसने उठा के उसको बाहर फेंक दिया, यहाँ पर अपटेक को डिक्रीज कर दिया, अंदर आने नहीं देगा, ठीक है। तीसरा, इसने एक एंजाइम बना दिया और बीटा लैक्टेमेज जो कि क्या कर देगा, पेनिसिलिन को डिग्रेड कर देगा। एंड द लास्ट वन इज द व्हाट, द अल्टरेशन इन द बाइंडिंग साइट। पीवीपी के अंदर कुछ हमने चेंजेस कर दिया, ऐसा प्रोटीन बना दिया जिसकी वजह से बाइंडिंग ही नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो दीज आर द पॉसिबल टारगेट्स, ठीक है ना। नाउ अगर अब हम बात करें तो पेनिसिलिन से ये ज़्यादा एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम था, बहुत अच्छा काम कर रहा था, बट साइड इफेक्ट आर स्टिल द सेम जो पेनिसिलिन के साथ प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं थोड़ा हम देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं, स्पेशली आपको एनाफाइलैक्सिस, ब्रोंकोस्पाज्म और अट्रिकेरिया, ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है। किसके साथ, सेफेलोस्पोरिन के साथ। तो अगर आपने, अब ये ऐसा नहीं है कि ये सारे पेशेंट्स में होगा, साइड इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल पेशेंट्स, किसी में होगा किसी में नहीं होगा, दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन देयर एडीएमई, ठीक है ना। कुछ कंडीशंस में लेट साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। आपने ट्रीटमेंट चला लिया, 10 दिन के बाद आपको साइड इफेक्ट आ रहा है, जैसे आपको मैकुलोपैपुलर इन्फेक्शन हो जाएगा, फीवर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और इयोसिनोफिलिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। यानी छोटी छोटी फुंसी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, साथ में आपको फीवर आएगा और इयोसिनोफिल्स का काउंट जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। दिस इज द इंडिकेशन ऑफ एलर्जी, ठीक है। इसके अलावा क्रॉस रिएक्टिविटी है, यानी कि कभी कभी अगर आपने 2 ड्रग साथ में चला दिए तो वो क्रॉस रिएक्शन हो सकता है और वो भी कहीं ना कहीं हमारे को साइड इफेक्ट की तरह काम करता है। दे आर ऑल्सो नेफ्रोटॉक्सिक, यानी कि ये भी किडनी को डैमेज करते हैं। सो इफ वी आर प्रिस्क्राइबिंग दिस मेडिसिन टू अ पेशेंट हु इज कंप्रोमाइज्ड इन रीनल फंक्शन, तो प्लीज टैपर द डोज, ठीक है ना। अगर किसी पेशेंट में आप चला रहे हो जहाँ पर उसका जो किडनी है सही से काम नहीं कर रहा, तो वहाँ पर प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा थोड़ा सा कोलाइटिस होने के चांसेस हैं एंटीबायोटिक की वजह से, क्योंकि ये माइक्रोबियल फ्लोरा को डिस्टर्ब कर रहा था। हाँ, अल्कोहल के साथ आप इसको नहीं ले सकते हैं। अगर आपने लिया तो डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शंस देखने को मिलेगा, यानी कि आपको वोमिटिंग, नॉजिया, ठीक है, एनोरेक्सिया जैसे कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। जो डाइसल्फिराम जो है, इट इज ए ड्रग फॉर इनहिबिशन ऑफ अल्कोहलिज्म, ठीक है ना। ये अल्कोहल को ठीक करने के लिए, अल्कोहलिज्म को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जो कि प्लेटलेट डिसफंक्शन को इंडिकेट करता है, और कभी कभी कुछ कंडीशंस में बोन मैरो डिप्रेशन भी देखने को मिलता है, स्पेशली ग्रेनुलोसाइटोपिनिया। So let's bind up the cephalosporin. This is the mnemonic which I told you in the previous slides कि मैं बता दूंगा कैसे याद करना है। तो जनरली अगर फर्स्ट जनरेशन को याद करना है तो आप देखो सीफा कहाँ कहाँ है, जहाँ जहाँ SCEFA होगा, ठीक है ना भाई, वहाँ पर आपका फर्स्ट जनरेशन होगा। यहाँ देखो सीफाड्रॉक्सिल में है, सिफ्लेक्सिन में है, सीफाजोलिन में है और सिफ्राडाइन में भी है। थोड़ा सा याद करने का तरीका, इसको सिंपल कर सकते हैं। सेकेंड जनरेशन में देखो 2 फॉक्सेस फॉर टी, अब 2 फॉक्स वर्ड आएंगे और किसके लिए 1 टी आएगा, ठीक है ना। तो आप देखो 1 फॉक्स और 1 टी, 1 फॉक्स और 1 टी, फॉक्स टी, फॉक्स टी, ठीक है ना। तो मेरे यही कहने का मतलब है कि आप इसको ऐसे याद कर लो कि 1 फॉक्स, 1 फॉक्स
और उसके बाद टी, ठीक है ना। तो ये तरीका हो गया सिफरॉक्सिम, सिफॉक्सिटिन, सिफाक्लोर और सिफ्रोटेटन को याद करने का। थर्ड जनरेशन की बात करें तो इसमें सिफिक्सिम के अलावा सब में टी आएगा, ठीक है, आप देख लो, सिफिक्सिम इज द एक्सेप्शन, इसको छोड़ दो, इसके अलावा सिफोटाजिम, सिफेटाजिडिम, सिफाट्राइक्सॉन सब में टी आएगा, ठीक है। तो दिस ऑल्सो तरीका यू कैन से शॉर्टकट टू रिमेंबर द। एंड फोर्थ में 4 पाइज विद द क्यूनो सलाद, ठीक है। तो मतलब 4 बार पाई आएगा, तो यहाँ देखो 1 पाई, 2 पाई, ठीक है, और उसके बाद क्यूनो वर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो सिफापिरोम, सिफिपिम एंड सिफोक्यूनोमी, ठीक है। तो दीज आर द mnemonics to remember the cephalosporin classification. So thank you for your patience listening. This is all about the cephalosporin antibiotics. Thank you.